बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो चलें वो भी आपको साथ साथ आगे आगे बताती जाऊँगी कि किस वजह से क्यों नहीं मैं कर सकी। अच्छा, ये ना शादी का, जैसे मेहंदी का मैंने व्लॉग आपको दिखाया, उसके बाद 1 दिन का गैप था तो मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी मार्केट, क्योंकि मैं रमज़ानों में सेट लेके आई थी। वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वो सेट था तो अच्छा, मगर बहुत सिंपल सा आ गया था और मैंने इसको चेंज करवाना था। तो मैं फिर हस्बैंड कहने लगे कि चलो चलते हैं, मैंने उनसे बोला हुआ था, तो हम लोग सेट चेंज करवाने चले गए। ये ईद के बाद की वीडियो है, तो काफ़ी लेट वीडियो मेरी जो है ना, जो पहले की मैंने बनाई हुई है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोपहर के टाइम हम लोग निकले थे 2 बजे के करीब ना, 1:30-2 बजे के करीब। तो सेट चेंज किया, उसके बाद गर्मी इतनी थी, हम लोगों ने गन्ने की रो पी। वहाँ से फिर हम लोगों ने ये स्पाइसेस वगैरह मसाले लेने थे। यहाँ से मैं अक्सर मसाले लेती हूँ, रमज़ानों में भी जाना था, बस टाइम नहीं मिला। तो फिर अभी लाहौर से मेहमानों ने आना था और भी मुझे घर के लिए चाहिए थे मसाले, तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे। अच्छा, इकट्ठे मसाले ले लो ना तो बड़े वो सही रहता है और उसमें बरकत भी होती है। तो बस जितने जो घर में जो मसन कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा, ये सब चीज़ें जो थी ना वो मैंने ले ली। आधा आधा पाव, एक एक पाव, वो बस वो मैंने लिया। फिर उसके बाद रास्ते में ना ये पर्स वाली मार्केट पड़ती है, वो वहाँ पर हम लोग रुके। मैंने कहा चलो देखती हूँ, अगर कोई पर्स अच्छा लगा तो मैं वो ले लूँगी। और वाकई यहाँ पे बड़े अच्छे पर्स थे। पहली शॉप पे हम लोग घुसे ना, पूरी मार्केट है ये ना जामा क्लाथ के सामने। तो वहाँ मुझे 2 पर्स अच्छे लगे कराची में, जामा क्लाथ कराची में। तो वहाँ से मैंने 2 पर्स अपने लिए, एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का। तो वो बस मैंने यहाँ से लिए, एक मैंने आगे से एक और लिया। तो बाज़ औक़ात इंसान के जहन में नहीं होता ना, ख़ास तौर पे कोई चीज़ लेने जाओ ना तो नहीं मिलती। तो मैं ऐसे ही मैं आ गई, मैं कहा चलो देखती हूँ, अगर समझ में आया तो लूँगी। तो वाकई बड़े अच्छे मुझे बड़े रीज़नेबल प्राइस में ना मिल गए, तो वो मैंने ले लिए। फिर उसके बाद गुल तिजारा आ गए, ये गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में है। मुझे चॉपर चाहिए था, हैंड चॉपर, क्योंकि मेरा जो पहले वाला रस्सी वाला चॉपर था ना वो टूट गया था। तो मुझे वो लेना था चॉपर, क्योंकि लाइट वगैरह इतनी होती नहीं है और जब काम करने खड़े हो ना तो फिर बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब कोई चीज़ ग्राइंड करनी हो, पीसनी हो या कुछ भी करना हो ना, तो लाइट के बगैर तो होता नहीं है। और अगर हैंड चॉपर हो ना तो बड़ा इजीली काम हो जाता है। तो बस हम लोग गुल तिजारा आ गए थे। यहाँ इमरान अतारी की दुकान है, उसकी एक जो ना शाख, जो पहली दुकान थी ना वो बोल्डर मार्केट में है, दूसरी इन्होंने ना गुल तिजारा में की है। तो मैंने कहा चलो वहाँ चल के देखती भी हूँ, और पहले भी मैं आई हूँ इनकी दुकान पे। तो अभी मैं हस्बैंड के साथ आई थी। असल में रास्ते में जितना जो काम थे ना वो सब मैं निपटाते हुए आई थी। आज मेरा पूरा दिन जो था ना इन्हीं चीज़ों में गुजर गया, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ना मेरी बेटी की रस्म थी, फिर लाहौर से मेहमानों ने आना था। तो बस मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी, और शादी भी थी। यानी कि मुझे 2 से 3 महीने हो गए मुसलसल जो है ना वो मसरूफ़ियत में। तो बस अभी मैं बहुत ज़्यादा मेरी मसरूफ़ियत थी, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो भी नहीं डाल सकी। मेहमानों के जाने के बाद, सारे काम होने के बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतना मैं थक गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर वो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, तो यहाँ मैं चीज़ें देख रही थी। मैंने बस ना चॉपर ही लेना था, हैंड चॉपर, वो मैंने लिया। और एक मैंने ना मच्छरों के लिए ना रैकेट, ये बड़ा वाला रैकेट नहीं, छोटे वाले भी थे, वो मैंने 2 ले लिए। इतने मच्छर थे कराची में, मगर आप यकीन जाने जैसे मैं वो लेके आई ना तो वो एक भी मच्छर नज़र नहीं आया। मैं कहा मच्छरों को पता लग गया मेरा इलाज आ रहा है, तो वो मच्छर नज़र ही नहीं आया, और मैं इस्तेमाल ही नहीं मैंने वो किया, वो ऐसे ही रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ हम लोग देखे वापस आ रहे हैं, और अभी भी अच्छा खासा दिन था, रोशनी थी, यानी कि धूप थी अच्छी खासी, असर का टाइम हो गया था। काफ़ी जगह फिर आके हम लोग वापस आ गए थे। फिर रास्ते में ना ये टमाटर वगैरह मुझे लेने थे, वो मैंने लिए। घर आके बेटी ने चाय बना के दी है बंद के साथ, वो मैंने वो खाया। तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, वो हम लोगों ने खाया। तो उसके बाद ये कि खाने वाने का इंतज़ाम करने लग गई मैं, क्योंकि मुझे अभी फिर मार्केट जाना था, जो घर के पास मार्केट थी ना वहाँ मुझे जाना था। तो मैं यहाँ पे भिंडी बना रही थी, साथ में चिकन बॉयल करने के लिए रख रही थी। 1-2 चीज़ें मुझे बनानी थी। पालो गोश्त मैंने बनाया, यहाँ फ्रूट चाट, फ्रूट रखे हुए थे, बेटी ने फ्रूट चाट बना ली। यानी कि सारे काम जो थे ना वो साथ साथ चल रहे थे। और 2 दिन जो थे ना इतने मसरूफ़ियत के थे, ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना। बस खाना वाना मैं बना के बेटी को बोल के, तो फिर हम लोग दोबारा मार्केट आ गए थे। ये हमारे ना घर के पास ही थी। यहाँ बस मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी किचन के लिए, 1-2 चीज़ें चाहिए थी, चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी मैंने, वो मैं आ गई थी। तो इस टाइम भी तकरीबन ना 9 बजे का टाइम था। तो हस्बैंड यही कह रहे थे कि मार्केट बंद होने का टाइम है। तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना,
एक दो चीज़ें लेनी है, तो बस अभी टाइम है तो आप चले चलें, क्योंकि अब उनका तो पूरा दिन छुट्टी हो गई थी, ज़ाया ही गया था। तो मैंने कहा आज मैं सारे काम अपने निपटा लूँ ताकि बार बार ना फिर मुझे निकलना ना पड़े। और बर्तन यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं, ये ना लियाकताबाद सुपर मार्केट है उसके ऊपर, तो वहाँ पे ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें कितनी रौनक है, और रश देखें ज़रा, बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, घर में ना रात को मशीन लगा रही थी, अब बिल्कुल एंड ही था, आखिरी फेरा चल रहा था। बता रही हूँ ना कि मसरूफियत इतनी थी, 2 दिन के बाद लाहौर से मेहमानों ने आना था, तो बस सब ना काम ही काम हो रहे थे, मसरूफियत। अच्छा, शादी की वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली कि मेहंदी के बाद ना पूरा 1 महीना हो गया, बस मैं यही सोच रही थी कि डालूँ ना डालूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पता नहीं अच्छा नहीं लगता अब। तो आप लोग बताइएगा, अगर किसी ने कमेंट किया कि डालें तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो मेरे पास बनी हुई रखी है, तो मैं जैसे मैंने पिछली मेहंदी की डाली थी, बारात और वलीमे की शेयर करनी थी, वो मैं नहीं आप लोगों के साथ की। अच्छा, ये वाला मिरर था ना, ये भी मैं वहीं से लाई थी, इमरान अतारी की शॉप से। तो ये मैं लगा रही थी, ये अच्छा है मगर बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैं इसको देखती थी ना कि शायद ये अच्छा वो काम करता है, तो इसमें ना चेहरा बहुत अजीब सा नज़र आते हैं। तो मैंने लगा तो लिया था, फ़िलहाल ये गुजारा ही है, कोई बहुत अच्छा है इसमें ना नज़र नहीं आता फेस ना। तो ये एप्पल बना हुआ था, वो मैंने लगा लिया। तो जो बाहर सहन में हमारा सिंक लगा हुआ है ना, बेसन लगा हुआ है सॉरी, उसके ऊपर मैंने लगाया था। और ये वाला चॉपर मैं लेके आई थी, और अभी मैं ना खाना बना रही थी। और ये देखें यहाँ पे ना मैं प्याज को ना चॉप कर रही थी, ये मैंने ना बॉयल करके चॉप कर रही थी, और बड़ा अच्छा ये काम करता है। जो रस्सी वाला है ना, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा, वैसे मुझे जो लगा ना रस्सी वाला इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वो मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, तकरीबन 2 साल वो जो है ना मैंने इस्तेमाल किया, और वो ना टूट गया। तो अब फिर मैं ये वाला लेके आई थी चेंज करके। यहाँ मैं खाना बना रही थी, साथ साथ मैं ना जो कपड़े धोए थे वो सब समेट के रख रही थी। हस्बैंड का जो एक वो है ना पोर्शन, उसको साफ़ करके रखा, उनकी शलवारें कमीज़ें पैंट शर्ट ऑर्गेनाइज़ करके सारे रखे इसमें। तो अभी बहुत सारे काम करने वाले थे, जो बस जो हाथ आ रहा था वो साथ साथ मैं कर रही थी, क्योंकि ईद के दिनों के भी बहुत ज़्यादा फैलावे फैले हुए थे। रात को ना दिल कर रहा था कोई ठंडी चीज़ खाने को, तो हस्बैंड भी कहने लगे चलाओ बाहर चलते हैं। जब हम लोग निकले ना, तो उनके टायर में ना हवा उनको कम लगी, तो वो यहाँ पे अपने बाइक में हवा भर रहे थे। फिर हम लोग गए जब आइसक्रीम खाने, तो वापसी पे ना बाइक पंचर हो गई, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है रात को ना, तो हम लोग अल्पाइन चले गए थे। अल्पाइन की आइसक्रीम इतने मज़े की होती है, जब भी आइसक्रीम खाने का दिल होता है ना, तो हम लोग ज़्यादा अल्पाइन ही जाते हैं, वहीं सब शौक़ से खाते हैं, और बच्चों को भी वहीं की पसंद है। तो रश अभी भी बहुत ज़्यादा था, नहीं तो ये जल्दी बंद हो जाती है। और आज हफ्ते का दिन था ना, तो इस वजह से काफ़ी देर तक ये खुली हुई थी, 2-2:30 बजे तक खुली हुई थी। तकरीबन 1:30 बजे हम लोग घर से निकले थे। तो बस हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद बच्चों के लिए पैक करवा ली थी। हम लोग घर आए, रास्ते में ना हमारी बाइक पंचर हो गई। वो तो ये था कि पास ही रोड पे ना, रोड पार ही वो पंचर लगवाने वाला था, तो वहाँ पर फिर हम लोग रुक गए। तो हस्बैंड मुझे कहते हैं जब भी तुम मेरे साथ आती हो ना, मेरी बाइक जो है ना पंचर हो जाती है। तो वाकई ऐसा होता है, मैंने भी नोट किया, अक्सर जब भी मैं जाती हूँ ना, तो इनकी बाइक पता नहीं क्या इत्तेफाक होता है कि इनकी बाइक जो है ना पंचर हो जाती है। तो मैंने कहा आप मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हारे साथ आने से मेरी बाइक पंचर होती है, मैं आऊँगी नहीं, मगर खैर ये कहने की बातें होती हैं, फिर भी हम लोग जाते ही हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे। अब मैं बैठी हुई वेट कर रही थी, ये पंचर लगवा रहे थे अपनी बाइक पर। और अगले दिन भी मुझे बहुत सारे काम थे, और आज मैं बहुत थक गई थी। तो सारा दिन हो गया था मुझे बाज़ार में, सब समझ तो आज घूमते फिरते काफ़ी हद तक मेरे काम जो थे ना वो निबट भी गए थे। अगर मैं अकेली रिक्शों पे जाती हूँ ना, फिर काफ़ी टाइम लगता है। और अभी मैं हस्बैंड के साथ गई थी ना, तो कितने मेरे अच्छे खासे काम हो गए थे। तो दूसरे दिन भी बस मेरे जहन में चल रहा था मुझे ये करना है वो करना है। ये अगले दिन सुबह का क्लिप है, ये रमज़ानों में जो मैंने लाइट्स वगैरह लगाई थी ना, एक तो लगाई मैंने बहुत लेट, फिर उतारी भी मैंने बहुत लेट। तो मैं ना बस ये चीज़ें वगैरह सब ना उतार रही थी। मैंने कहा अब इसको उतार के रख दूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही थी मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी सबसे पहले उठ के ना मैं किचन में आ गई। मैंने जितनी लाइट्स थी वो सब उतारी। किचन में मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर लूँ, वैसे तो खैर मैं करती ही रहती हूँ, मगर फिर भी ना जाले वगैरह हल्के हल्के लगे हुए थे, वो मैंने उतारे। स्लिप वगैरह साफ़ की, दीवारें मैंने साफ़ की। जब कोई आता है ना, तो फिर दिल करता है कि हर चीज़ कोना कोना साफ़ हो। तो बस मेहमानों ने आना था लाहौर से, तो वो मैं सारी सफाइयाँ कर रही थी। मैंने कहा चलो जब तक बच्चे नहीं उठते ना, तो मैं अपने ये सारे काम जो है ना वो निपटा लूँ। उसके बाद फिर मैं बेटे के साथ जाना था, मुझे बाज़ार घर का कोई सौदा वगैरह लाना था, वो मैंने लेने जाना था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मैंने सब चीज़ें ली। रोल पट्टी मैंने लेनी थी। उसके बाद मैंने ना किचन की 1-2 वो चीज़ें वो टूटे हुए थे, पाइप वगैरह, सिंक का टूटा हुआ था, वो मैंने लिया। तो यहाँ सैनिटरी की दुकान पे आ गए थे। बस यहाँ पे मैंने वो ब्लैक वाला सीमेंट लेना था, वो लिया।
बेसन का पाइप टूटा हुआ था वो बेटे ने लिया। तो छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। फिर हम लोग गोश्त की दुकान पे आ गए, वो मैंने यहाँ से लिया। मैंने कहा चलो कोफ्ते वगैरह बना के रख लूँगी, और इत्तेफाक से वो कोफ्ते बनने में ही नहीं आए। चिकन की दुकान पे आ गई थी, यहाँ से मैंने चिकन लिया, क्योंकि फिर मैंने ना कढ़ाई बनानी थी जिस दिन उन लोगों ने आना था ना, इससे अगले दिन जो था ना वो आएंगे मेहमान। तो अभी मैंने घर जाके ना पुलाव उसके लिए रख दिया था, कबाब बनाने के लिए। गोश्त जो था ना बीफ का लेके आई थी उसके लिए, कबाब के लिए और कोफ्तों के लिए। कोफ्ते तो खैर नहीं बने, मगर कबाब के लिए मैंने ना रख दिया था एक साइड पे। और उधर मैं अपना खाना बना रही थी साथ साथ। तो इतनी देर हो गई है ये वीडियो बनाए हुए, और जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, फिर मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्या बनाया था। दूसरी तरफ मैं गोभी गोश्त बना रही थी, और साथ साथ ना रोल का मटीरियल बन रहा था। तो मैंने कहा थोड़े से रोल बना के रख दूँगी। मैंने अपनी भांजी से पूछा था कि क्या खाओगी, तो मेरी बहन ने बोला ये रोल बड़े शौक़ से खाती है। मैं कहा चलो सब बच्चों के लिए ना रोल बना के रख देती हूँ। बाज़ औक़ात होता है कि कोई चीज़ नहीं भी खाने के लिए होती ना, तो चलो बच्चों को इंसान ना फ्राई करके दे देता है। तो यहाँ बेटी जो थी ना वो चिकन उसको श्रेड कर रही थी, यहाँ मैं चीज़ें वो कर रही थी, काट के जल्दी जल्दी ना मसाला बना के रख रही थी। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा। असल में सब जब चले गए ना तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, 1 डेढ़ 2 हफ़्ते तक मेरी तबीयत ख़राब रही है। और जब भी मैं वीडियो बनाने का सोचती थी, वीडियो डालने का सोचती थी ना, तो कोई ना कोई मसला हो जाता था। कभी कोई आ जाता था, कभी मेरी अपनी तबीयत सही नहीं थी। बस इस चक्कर में ना पूरा 1 महीना हो गया मुझे कि मैं वीडियो नहीं डाल सकी। और मैंने काफ़ी वीडियो मैंने बनाई भी हैं, बना के रखी हुई हैं, और कुछ मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। और यहाँ पे ये ना मैं कढ़ाई बना रही थी, जिस दिन आना था ना लाहौर से, तो उस दिन मैं ये कढ़ाई बना रही थी। इसका अगला हिस्सा जो है ना वो मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बस मैं यहाँ तक ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, ये ना मैंने नमक के लिए लेके आई हुई थी, इसमें मैंने फिर नमक डाला, काफ़ी दिनों से ला के रखा हुआ था। तो मैं कहा चलो आज इसमें मैं नमक डाल के रख देती हूँ। जो स्पाइसेस वगैरह सारे लाई थी उसमें मैंने जार में सब डाल के रखे, जो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो छोटे छोटे इतने काम थे, और अल्लाह का शुक्र है मैंने सारे काम जो थे ना वक्त से पहले, टाइम से पहले मैंने कर लिए थे, जो जो मैं करना चाह रही थी। अच्छा, ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मुझे स्टेशन जाना था लेने के लिए। तो बस मैं जल्दी जल्दी कढ़ाई बना रही थी। तो मैंने कहा मैं टाइम से, उस दिन उन लोगों की ट्रेन इतनी लेट हो गई थी कि बस ना मेरे भी खैर काम काफ़ी हद तक जो थे ना वो हो गए थे। टाइम बहुत ज़्यादा था, रात को ये लोग तकरीबन 10 बजे के करीब घर में आए थे। तो मेरे भी सारे काम हो चुके थे। तो यहाँ मैं जितने मसाले वगैरह थे वो निकाल के जार में डाल रही थी। अब अगली वीडियो जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैं स्टेशन पे जाऊँगी लेने के लिए। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।